साउथ इंडियन एक्शन फिल्में आजकल हर जगह हैं। मतलब बॉक्स ऑफिस हो या फिर ओटीटी, इनका जलवा तो भाई कायम है। पर तभी सोचा है कि ये फिल्में इतनी चलती क्यों हैं? क्या इनके पीछे कोई खास, कोई सीक्रेट रेसिपी है? चलिए आज हम इसी ब्लॉकबस्टर रेसिपी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मसाले डाले जाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं जो इन फिल्मों को इतना पावरफुल बनाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मास्टर शेफ की उस सीक्रेट रेसिपी को जानना जिसे वो सालों से छिपाए हुए है। तो किसी भी शानदार रेसिपी की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उसका मेन इंग्रेडिएंट, है ना? और यहां पर वो पहली और सबसे जरूरी सामग्री है एक विद्रोही हीरो। एक ऐसा करिश्माई कैरेक्टर जो सिस्टम और समाज के बनाए हुए नियमों को मानने से साफ इनकार कर देता है। और मजे की बात पता है क्या है? ये विद्रोही हीरो ना कई अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। एक तरफ है डार्क डेविल, एक हाईटेक चोर जो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिलाकर रख देता है। और दूसरी तरफ है कृष्णा, एक चुलबुला सा आशिक जो अपने प्यार के लिए हर परंपरा को तोड़ने के लिए तैयार है। हैं दोनों ही बागी, लेकिन उनके लड़ने का मैदान और हथियार बिल्कुल अलग हैं। बस ये एक डायलॉग, ये एक लाइन ही डार्क डेविल के पूरे कैरेक्टर को समझा देती है। वो निडर है, बेफिक्र है और अपने ही उसूलों पर चलता है। उसके लिए पैसा सिर्फ एक टूल है, एंड गोल नहीं। ये दिखाता है कि उसका विद्रोह कितना गहरा है। वो सिस्टम की उस सोच से ही आजाद है जहां पैसा ही सब कुछ माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जरा कृष्णा का अंदाज देखिए। इसका विद्रोह सीरियस नहीं बल्कि शरारतों और हंसी मजाक से भरा हुआ है। वो पीढ़ियों की दुश्मनी को अपने चार्म और मजाकिया अंदाज से चुनौती देता है। ये साबित करता है कि बगावत करने के लिए हमेशा गुस्सा और गंभीरता ही जरूरी नहीं होती। ओके, तो हीरो तो मिल गया, लेकिन एक जबरदस्त हीरो को एक जबरदस्त चुनौती भी तो चाहिए, है ना? तो हमारी रेसिपी का दूसरा इंग्रेडिएंट है एक नामुमकिन लगने वाला संघर्ष। एक ऐसी लड़ाई जो पहली नजर में जीती ही नहीं जा सकती। जरा इस नंबर को देखिए, 25,000 करोड़ रुपए। मतलब इतने जीरो की गिनना मुश्किल हो जाए। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये उस दैत्य जैसे कॉर्पोरेट सिस्टम का प्रतीक है जिसके खिलाफ डार्क डेविल अकेला खड़ा है। और यही बात दांव को इतना ऊंचा कर देती है कि ऑडियंस की सांसें अटक जाती हैं। और यहां देखिए, संघर्ष का पैमाना बिल्कुल अलग है। 15 साल। ये शायद 25,000 करोड़ जितना बड़ा ना लगे, लेकिन सोचिए, दो परिवारों के बीच की पीढ़ियों पुरानी नफरत, उसके खिलाफ ये एक लंबी, थका देने वाली और बहुत ही पर्सनल लड़ाई है। इसका वजन पैसों से कहीं ज्यादा भारी है। सही कहा ना? ठीक है, तो हमारे पास एक बागी हीरो है, एक लगभग नामुमकिन मिशन भी है। पर हर कहानी में हीरो को हीरो कौन बनाता है? उसका विलेन। और इन कहानियों में विलेन सिर्फ एक इंसान नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक भ्रष्ट सिस्टम है। पता है, इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, सिस्टमिक विलेन। इसका मतलब यह है कि हीरो की लड़ाई किसी एक बुरे आदमी से नहीं, बल्कि एक पूरी सोच से है, एक पूरे सिस्टम से है। और शायद इसीलिए ये लड़ाई हमें अपनी सी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी सिस्टम से तो लड़ ही रहे होते हैं। जैसे बैंक चेयरमैन के ये शब्द सुनिए। ये उस कॉर्पोरेट लालच की ठंडी और जोड़ तोड़ वाली सोच को दिखाते हैं जिसे मुनाफे के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो एक व्यक्ति नहीं, वो सिस्टम की आवाज है जो नैतिकता को सिर्फ एक मजाक समझता है। और दूसरी तरफ सिस्टम का चेहरा देखिए। ये खूनी पारिवारिक दुश्मनी की एक परंपरा है जो पीढ़ियों को खा जाती है। अपू राज की ये मांग सिर्फ बदला नहीं है, ये उस जहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिद है जो सबको तबाह कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, उस जादुई चीज की जो इन फिल्मों को इनका खास भारतीय टेस्ट देती है। और वो है मसाला। ये कोई एक फ्लेवर नहीं है, बल्कि एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और रोमांस का एक ऐसा धमाकेदार मिक्सचर है जो और कहीं नहीं मिलता। मसाला का असली जादू यही है कि सारे फ्लेवर्स एक ही कहानी में मिल जाते हैं। मतलब एक पल आप सीट पर उछल रहे होते हैं जबरदस्त एक्शन देखकर, और अगले ही पल कोई इमोशनल सीन आंखों में आंसू ले आता है। ये एक पूरी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है बॉस। तो ठीक है, रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए। एक बागी हीरो, एक नामुमकिन सा लगने वाला मिशन, एक सिस्टम वाला विलेन और ऊपर से मसाले का जबरदस्त तड़का। पर सवाल यह है कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है? क्यों ये फिल्में इतनी हिट होती हैं? देखिए,
ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि ये सीधे हमारी भावनाओं से कनेक्ट करता है। हम सब कहीं ना कहीं उस हीरो में खुद को देखते हैं जो एक सही वजह के लिए लड़ रहा है। हम उसके संघर्ष को अपना संघर्ष महसूस करते हैं, और जब वो उस सिस्टम जैसे विलन को हराता है तो लगता है जैसे जीत हमारी हुई हो। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक तरह का सेटिस्फैक्शन देता है। और आखिर में यही तो बात है जो इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो हंसाता है, रुलाता है, जोश से भर देता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। सब कुछ एक ही पैकेज में। तो अगली बार जब कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देखें तो उसकी रेसिपी को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। पर एक सवाल है जो सोचने लायक है, क्या ये जीतने वाला फॉर्मूला हमेशा काम करेगा? क्या ये कभी पुराना नहीं हो सकता, या फिर एक ही जैसा स्वाद चखते चखते ऑडियंस कुछ नया मांगने लगेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि कहानियों की दुनिया वो कभी एक जगह नहीं रुकती।